नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के आईपीओ ने शेयर बाजार में धूम मचा रखी है। आईपीओ की लिस्टिंग भले ही सिर्फ 10% प्रीमियम पर हुई, लेकिन उसके बाद से शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। 800 रुपए के इशू प्राइस वाला शेयर इस वक्त 1300 रुपए से भी ऊपर कारोबार कर रहा है, यानी कि निवेशकों को महज कुछ ही दिनों में 68% तक का रिटर्न मिल चुका है। इससे ही बड़ी बात, एनएसडीएल में एसबीआई जैसे निवेशकों को 7,800 करोड़ रुपए का तगड़ा मुनाफा हुआ है, और वो भी महज 3 से 4 दिनों में। आज यानी 11 अगस्त को भी शुरुआती कारोबार में एनएसडीएल के शेयरों में तेजी देखी जा रही है, और आज ही शेयर ने 1425 रुपए का नया 52 वीक हाई भी बनाया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं कि 6 अगस्त को एनएसडीएल की लिस्टिंग के बाद से अब तक इन्वेस्टर्स को कितना मुनाफा हुआ है, कैसे इस आईपीओ ने बैंकों यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मुनाफे का जैकपॉट दिया और किसे कितना फायदा हुआ। साथ ही आपको बताएंगे कि एनएसडीएल शेयरों पर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन की क्या राय है। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनएसडीएल ने कितना रिटर्न दिया है। तो आपको पहले बता दें कि जो एनएसडीएल के आईपीओ का जो इशू प्राइस था शेयर्स का वो 800 रुपये था। इसकी लिस्टिंग 10% प्रीमियम पर हुई थी, यानी कि 880 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन लिस्टिंग के पहले 3 ट्रेडिंग सेशन में शेयर 1300 रुपये के लेवल को भी पार कर गया है। शुरुआती 3 दिनों में ही इन्वेस्टर्स को 62% का जबरदस्त रिटर्न मिला है, और 11 अगस्त को यानी कि आज 1425 रुपये का शेयर ने नया 52 वीक हाई भी छुआ है। तो ये है एनएसडीएल के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी। अब आते हैं कि एनएसडीएल में एसबीआई को कितना मुनाफा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एसबीआई है जिसको एनएसडीएल में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है। तो एसबीआई ने एनएसडीएल के जो शेयर की खरीदारी की थी वो 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से की थी, यानी कि जो कुल इन्वेस्टमेंट बना था वो बना था 1.20 करोड़ रुपए। एनएसडीएल के 60 लाख शेयर हैं एसबीआई के पास, जो कि करीब करीब 3% हिस्सेदारी के बराबर है, और अब जो शेयर है वो 1300 रुपये के भी ऊपर कारोबार कर रहा है। यानी कि एसबीआई के जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हुई 7,801.80 करोड़ रुपए, और एसबीआई को जो मुनाफा हुआ वो हुआ 7,800 करोड़ रुपए का, यानी कि निवेश में 650 गुना का जबरदस्त मुनाफा होता हुआ यहां पर नजर आया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आईडीबीआई बैंक को कितना मुनाफा हुआ है। तो आईडीबीआई बैंक भी एसबीआई से पीछे नहीं है। आईडीबीआई के पास एनएसडीएल के 2.99 करोड़ शेयर हैं, और ये कंपनी में करीब करीब 15% हिस्सेदारी के बराबर बैठते हैं। इसने भी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदारी की थी, जो कि कुल इन्वेस्टमेंट बनी थी 6 करोड़ रुपए के आसपास, और अब इनकी कीमत करीब 3,898 करोड़ रुपए हो चुकी है। मुनाफा देखा जाए तो मुनाफा बनता है 3,892 करोड़ रुपए, यानी कि आईडीबीआई को भी इसमें करीब 650 गुना का रिटर्न मिला है, और वो भी शुरुआती 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ही। अब अगला नंबर आता है SUUTI यानी कि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका भी नाम इस मेगा गेनर क्लब में शामिल है। इसके पास जो शेयर हैं वो है 1.0245 करोड़ शेयर। हिस्सेदारी की बात करें तो ये करीब करीब 5.12% हिस्सेदारी के बराबर बैठती है। इसने भी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदारी की थी एनएसडीएल में, और जो इन्वेस्टमेंट बनी थी वो बनी थी 2.049 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि मौजूदा अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो बनती है 1332 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और सिर्फ मुनाफा देखा जाए तो मुनाफा होता है 1330 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि एनएसडीएल ने SUUTI को भी जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब एनएसई भी इससे पीछे नहीं है, एनएसई को भी तगड़ा रिटर्न मिला है। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा महंगा निवेश किया था। इसके पास जो शेयरों की संख्या थी वो करीब करीब 3 करोड़ के आसपास थी, जो 15% हिस्सेदारी के बराबर बैठती है। इसका जो खरीद प्राइस था शेयर्स का वो था 12 रुपये 28 पैसे। बाकी जो एसबीआई आईडीबीआई थे इन्होंने 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदारी की थी, लेकिन एनएसई ने 12 रुपये 28 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से एनएसडीएल में खरीदारी की थी, और जो कुल इन्वेस्टमेंट था इसका वो था करीब करीब 37 करोड़ रुपए, लेकिन जो मौजूदा वैल्यू बनी है वो बनी है 3900 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और इसमें सिर्फ मुनाफा देखा जाए तो वो बनता है 3864 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ पर एनएसई को भी ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है, और आपको बता दें कि एनएसई भी जल्द ही अपना आईपीओ लाने की
तैयारी कर रही है और जल्द ही इसका IPO बाजार में दस्तक भी दे सकता है। अब अगला नंबर आता है HDFC बैंक का कि आखिर HDFC बैंक को कितना मुनाफा हुआ है। तो HDFC बैंक के पास NSDL के 1,38.99 लाख शेयर्स हैं, जो कि हिस्सेदार की बात की जाए तो करीब 7% के आसपास बैठती है। इसका जो खरीद प्राइस था, यानी कि HDFC बैंक ने जो शेयरों की खरीदारी की थी वो 108.29 प्रति शेयर के हिसाब से की थी, और जो कुल इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक का था वो 150 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन इसकी जो मौजूदा वैल्यू है, जो NSDL के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है, उसकी मौजूदा वैल्यू बन गई है 1657 करोड़ रुपए के ज़्यादा। और मुनाफे की बात की जाए तो उसमें 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा है, और रिटर्न अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो ये 1100% से भी ज़्यादा का बैठता है। तो ये तो बात हुई रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हुई ज़बरदस्त मुनाफे की बात। अब आपको बताते हैं कि NSDL को लेकर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और लक्ष्मीश्री सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन क्या कहते हैं। लॉन्ग टर्म का तो कोई टारगेट है नहीं इसका, क्योंकि आप पकड़ो NSDL, CDSL, BSE, NSE सब ऑलमोस्ट या तो मोनोपोली है या डुओपोली कंपनी है, तो इनमें इनका तो कोई कंपटीटर ही नहीं है। मैनेजमेंट कुछ गलत ना कर दे तो अलग बात है, बट अगर मैनेजमेंट एकदम सही से स्मूथली बिजनेस चलाती है तो इनमें टारगेट लगाने की कोई ज़रूरत कभी रहती नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट फ्लो होता रहेगा, सेल्स बढ़ती रहेंगी, स्टॉक ऊपर चलता रहेगा। एक ही दिक्कत हो गई थी कि अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा सा महंगा बिक गया था और IPO सस्ता आ गया था। तो पिछले 3 दिन के मूव ने जो कवर अप किया है वो उस चीज को कवर अप कर चुका है। तो अगर आपने एकदम हायर एंड ऑफ द IPO जाके भी खरीद लिया है प्री मार्केट में 1500, तो आपने 900 अगर एवरेज किया होता तो 1300 रुपये आ चुका है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो IPO ट्रेड करने का तरीका है वो यही है, 3 से 5 दिन में पूरा जूस निकालिए, एग्जिट कीजिए, उसके बाद IPO बेस बनने का वेट कीजिए। बाकी मेरे हिसाब से NSDL बेचने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको पैसे की जरूरत है, कहीं पैसा लगाना है, कहीं और करना है, तो अलग बात है, नहीं NSDL आपको अच्छा खासा CAGR रिटर्न देता रहेगा। तो आपने सुना NSDL पर अंशुल जैन की क्या राय है। अब जाते जाते NSDL के शेयरों की आज यानी कि 11 अगस्त की परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। 11 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे तक शेयरों में करीब 1% की तेजी देखने को मिली है और शेयर 1312 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। लिस्टिंग के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स को 60% से ज्यादा का रिटर्न मिला है और शेयर ने आज यानी कि 11 अगस्त को ही, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 1425 रुपए का नया 52 वीक हाई भी छुआ है। तो ये थी पूरी डिटेल NSDL की लिस्टिंग के बाद से उसके शेयरों में आई जबरदस्त तेजी की और उसके शेयरों में तेजी आने की वजह से उसके इन्वेस्टर्स को हुए तगड़े मुनाफे की बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।